तो आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन क्लास शुरू करने से पहले कि मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाएं। मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाएं और मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाएं। ज़िंदगी में जन्नत का सुकून तब मिलेगा, दोस्तों ध्यान से सुनना, ज़िंदगी में जन्नत का सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान आपके नाम से हो जाए। दोस्तों शायरी आपके लिए मोटिवेट थी। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाना है, कुछ ऐसा करना है, जो ठाना है उसको करके दिखाना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। अगर आज कसम खाइए कि आज ये चैप्टर पढ़कर सोना है तो उसको पढ़कर ही सोना है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं वही पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कितने हमारे सोलर सिस्टम में हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कि हमारे ग्रह कितने हैं। देखिए ग्रह सभी को मालूम है, बेसिकली आज की वीडियो में हम ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने किसी को पार्ट आप हमारे चैनल से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में कुछ नहीं है, बस मैंने आपको हर ग्रह की इतनी डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको शायद यूट्यूब पे कभी किसी ने इतनी डिटेल्स में नहीं बताया होगा। तो आपकी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है, वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और दोस्त आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ भाई नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, आप उस पर प्रेस कर लीजिए और एक बगल में घंटी का आइकन भी आ रहा होगा, आप उस पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर, जिसमें आज हम इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना, एकदम बेसिक एकदम बेहतरीन होकर बैठ जाना है। और हो सके दोस्तों तो नोट्स भी बना लेना। देखिए नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर कोई कमी हो वीडियो में दोस्तों उसकी क्षमा चाहता हूँ। देखिए तो दोस्तों आज हम जानेंगे, देखिए दोस्तों जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार 2006 में एक क्या हुआ था, बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया था ग्रहों के बारे में। क्या बताया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने 2006 में बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया ग्रहों के पिंडों को उन्होंने तीन श्रेणी में बांटा था। कितने में? 3 श्रेणी में। पहली श्रेणी थी परंपरागत ग्रह, दूसरी थी बौने ग्रह और तीसरी थी आपकी सौरमंडलीय पिंड। तीसरी थी लघु सौरमंडलीय पिंड। 3 में बांट दिया। आज हम पढ़ेंगे पहली के बारे में। तो पहला क्या था हमारा? परंपरागत यानी कि कंटिन्यू ग्रह। आइए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। किसके? दोस्तों आपने जानना है बुध ग्रह के बारे में। देखिए बुध ग्रह, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी प्लैनेट, बुध ग्रह मर्क्यूरी प्लैनेट, इसकी विशेषता बताऊं तो सूर्य के सबसे नज़दीक सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब पाया जाता है वो कौन सा है? हमारा बुध ग्रह है। देखिए ये सूर्य की परिक्रमा 1,72,404 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। तो कितनी गति से करता है सूर्य की परिक्रमा? 1,72,404 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये परिक्रमा करता है। देखिए आपको इधर दिखाई देता हूँ मैं किस तरह से करता है। तो कितनी देर में करता? और अपने पथ पर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये अपनी जगह पर 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये अपनी गति भी करता है, अपने पथ पर भी घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमता है वो गति ये है, सूर्य की परिक्रमा 1,72,404 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी खुद की गति है 10.83 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे जान लेते हैं। देखिए आगे लिखा है पृथ्वी के 365 दिन। हम जिस धरती पर रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी पर हमारा साल 366 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर 365 दिन के बराबर 7 दिन होते हैं। नहीं समझे?
मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, अगर बुध ग्रह पर आप जाएंगे, पता नहीं जा पाए या नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, जब आप बुध ग्रह के बारे में जानेंगे तो वहाँ के 7 दिन और यहाँ के 365 दिन बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ का 1 साल वहाँ के 7 दिन के बराबर होता है। आगे जानेंगे हम वज़न। तो वज़न के बारे में जान लीजिए, वज़न होता है इसका 33,022 × 10⁻16, यानी कि इसके पीछे आपने 16 जीरो और लगा देने, तो इसका वज़न कुछ इतना होता है, किलोग्राम में वज़न होता है। आगे जानेंगे, सबसे पहले इसे किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप में इसको देखा था। आगे जान लेते हैं, इस ग्रह में 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें। आपको मैं यहाँ पर 3 परतें भी दिखाई देता हूँ। देखिए, यही 3 परतें इस ग्रह में पाई जाती हैं। आगे जान लेते हैं दोस्तों आगे लिखा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। मैंने अभी बताया था कि जब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद वो सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जान लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आपने जाना इतना। आगे हम जान लेते हैं, सूर्य के निकलने से, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय, तो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं कि सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। कितने? 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। दोस्तों, इसकी विशेषता है कि इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आगे जान लेते हैं, यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और पहले नंबर पर आता है, जिसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। आपने सारी बातें याद रखनी है। यहाँ के 365 दिन पृथ्वी के और बुध ग्रह के 7 दिन के बराबर होते हैं। मैंने इसकी गति के बारे में बताया, वजन भी बताया। आगे हम जान लेते हैं, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, याद रखना है कि बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। देखिए, आगे जान लेते हैं हम, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सूर्य के नज़दीक है तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करेगा, सबसे पहले करेगा तो हम इसको कहेंगे कक्षीय गति। क्या कहेंगे हम? कि सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। क्या है ये? सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह है। सबसे पहले गति पूरी कर लेता है। कैसे गति करता है वो सब मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर दिखाता रहूँगा किस तरह से करता है। देखिए, आगे जान लेते हैं, यहाँ दिन गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर दिन गर्म होते हैं, रातें बर्फीली होती हैं। देखिए, मैंने ये सब लिख रखा है। आगे लिखा है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यहाँ का जो तापमान है वो सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि सबसे करीब है तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा होगी। सूर्य के जितने करीब जाओगे गर्मी उतनी बढ़ती है, टेम्परेचर उतना हाई होता है। तो यहाँ पर बोला है कि इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। आगे कहा है कि यहाँ पर रात में तापमान कितना होता है? -173 डिग्री सी। कितना होता है? अगर रात में तापमान आप नापोगे तो वहाँ पर आएगा -173 डिग्री सी, और जब आप दिन में तापमान नापोगे तो 427 डिग्री सी सेल्सियस बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों, हम जान चुके हैं ग्रह के बारे में। हमने जाना सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, अपनी गति पर जो ये अपनी अक्ष पर जो घूमता है वो 10.83 की गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है, और सूर्य की परिक्रमा करता है ये 1,74,404। कितना? 1,72,000, सॉरी क्या है, 72,404 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे जाना हमने कि पृथ्वी के 365 दिन के बराबर यहाँ पर 7 दिन होते हैं। आगे जाना, वजन इसका इतना है। इससे पहले गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले से खोजा था। इसकी ग्रह में 3 परतें पाई जाती हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य से निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये सबसे छोटा ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। रात में तापमान 173 डिग्री सी और दिन में तापमान 427 डिग्री
सी होता है। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं बुध ग्रह के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह ये रहा दोस्तों। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? वीनस प्लैनेट बोलते हैं। क्या? वीनस प्लैनेट। तो आपने याद रखना है कि यह सूर्य की परिक्रमा 1,26,108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। कितनी गति से करता है? 1,26,108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो अपने अक्ष पर भी गति करता होगा। जो ये अक्ष है इसकी, मान लीजिए ये सूरज ये अपने यहाँ पर रुका हुआ है, अगर ये उसके और पास गति कर रहा है तो ये अपनी अक्ष पर भी इस तरह से घूम रहा होगा, इस तरह से अपनी अक्ष पर भी घूमेगा और सब तरफ घूमता रहेगा। तो इससे क्या जाना हमने कि यह अपनी जगह पर जो घूमता है वो 6.52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता है अपने स्थान पर। दोस्तों आगे जान लेते हैं हम पृथ्वी के 365 दिन। पृथ्वी के 365 दिन और यहाँ का 1.5 दिन। क्या? पृथ्वी के 365 दिन और यहाँ का 1.5 दिन बराबर होता है। तो लगाइए दोस्तों, हम यहाँ पर 1 साल बिताते हैं तो वहाँ पर कुल 1.5 दिन होता है और यहाँ पर कितना हो रहा था? 7 दिन। आगे जानेंगे दोस्तों हम। वज़न इसका जो होता है वो 48,68,5 × 10⁻17 किलोग्राम वज़न होता है। आपने 0 लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वज़न होता है। देखिए दोस्तों टेंशन मत लेना, सूर्य की परिक्रमा गति मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है इस तरह से गति करता है। देखिए अब आगे जान लेते हैं हम इसके किसके बारे में। ये जो रहा है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस ग्रह में 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी दोस्तों? 4 परतें। आपने याद रखना है इस ग्रह में 4 परतें पाई जाती हैं। टेंशन मत लेना, सारी परतें मैं आपको यहाँ पर वीडियो फ़ोटो लगाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, आप घबराना मत। देखिए दूसरा, सबसे पहले 1610 में, कितने में? 1610 में। आपने याद रखना है कि 1610 में इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने अपनी टेलीस्कोप में इसे 1610 में देखा था। आगे कहते हैं इसकी विशेषता क्या है, आइए जानते हैं इसकी विशेषता। देखिए यह सबसे गर्म ग्रह है। सब ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। और इसकी एक ख़ास बात है जब आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के अंत में। ख़ास बात, बहुत ज़रूरी बात है, आपको छोड़ कर नहीं जाना। वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए इसकी ख़ास बात क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसकी ख़ास बात के बारे में। देखिए पहली बात, विशेषता हमने जानी, अब जानेंगे यह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी के निकटतम सिर्फ 2 ही ग्रह हैं। एक इधर होगा, मान लीजिए जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं पृथ्वी के, मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक। तो इधर या इधर, यही तो निकटवर्ती हैं इसके, तो या तो इस स्थान पर आएगा या इस स्थान पर। तो ये कहाँ पर है? ये इस स्थान पर है। तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम चमकीला ग्रह है। इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो आपने याद रखना है शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि यहाँ शाम में पश्चिम और सुबह में पूरब दिशा में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यह शाम के टाइम अगर आप देखोगे तो ये पश्चिम दिशा में होगा और सुबह के टाइम देखोगे तो ये पूरब दिशा में होगा। तो इसीलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों आगे जान लेते हैं, यह अन्य ग्रहों के विपरीत, जो मैं आपसे बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त गति करता है। कैसी गति? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोले तो बताइए दक्षिणावर्त क्या होता है? देखिए ये मैंने बनाया घड़ी, ये और ये याद रखना है।
कि इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 3 सुइयाँ। देखिए आप इतना जानते हैं 3 सुई होती है, लेकिन हमें काम है सिर्फ सेकंड की सुई से। हमने ये सेकंड वाली सुई रोक ली, तो सेकंड की सुई इधर को गति करेगी, ऐसी तो घूमेगी, यानी कि इस दिशा में घूमेगी, ये इस दिशा में। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे बताइए? इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से चलता तो एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त कहते हैं उसको। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो आपने जाना कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त गति करता है। देखिए इसमें लिखा है कि इस ग्रह पर, सबसे ख़ास बात बता रहा हूँ, इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में सूर्य उगता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम में सूर्य दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने जाना शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में हमने जाना कि यह सूर्य की परिक्रमा 1,26,108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। ये इसकी स्पीड है। यह अपनी जगह पर 6.52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ी से घूमता है। आगे जाना, पृथ्वी के अंदर 365 दिन, पृथ्वी के 365 दिन और यहाँ के 1.5 दिन, ये मैंने लिख रखा है, बराबर होते हैं। इसका वज़न देखिए, वज़न ये होता है। वज़न अगर आप खैर 0 तो आप लगा ही लोगे, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस ग्रह पर, इस ग्रह में 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले 1610 में गैलीलियो ने इसे देखा था। आगे विशेषता, यह सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये शाम में पश्चिम और पूरब में दिशा में दिखता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त गति करता है और यहाँ ये ग्रह पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में होता है। तो आज हमने बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में जाना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो सिर्फ 10 या 15 मिनट का लाऊँगा। देखिए इस वीडियो में हम जान चुके हैं पार्ट 2 में। अब हम अगला पार्ट 3 पढ़ेंगे कल। आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आपके लिए जाते जाते एक छोटी सी शायरी कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दोस्तों पढ़ाई का मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख कर सिर्फ एक नौकरी ही करो। ज़रूरी नहीं है नौकरी ही करो, क्योंकि अगर हमेशा तुम ये सोचोगे कि पढ़ लिख कर नौकरी ही पैदा करनी है तो कभी इंडिया में मालिक नहीं नौकर ही पैदा होंगे। तो आपने क्या करना है? सोच को बदलना है। आपने सोचना है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने किया नहीं हो, और आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि आपने भी उसी माँ से जन्म लिया है। समझे दोस्तों? कोई भी इंसान कहीं ऊपर से अवतार बन के नहीं आया है। सबको सबकी माँ ने जन्म दिया है। सब वही खाते पीते हैं, कोई नया नहीं खाता, कोई अपना दिमाग लेकर नहीं आया है, लेकिन सब उसको यूज़ करना सीखना है। आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है और इतनी अच्छी मेहनत करनी है दोस्तों आपको कि शायद आपके पड़ोस या आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, कोई भी हो, आप पर उंगली ना उठा सके, ताकि आपका एग्ज़ाम्पल देकर दूसरों को मोटिवेट किया जाए। आपने इस लायक बनना है। मैंने शायरी में पढ़ाया था आपको, क्या शायरी सुनाई थी कि मुकाम ऐसा पाओ कि सब देखते रह जाएं। देखिए शायरी क्या कही थी मैंने, दोस्तों, मिसाल ऐसी बनो कि सब दंग रह जाएं और मुकाम ऐसा पाओ कि सब देखते रह जाएं। मुकाम ऐसा पाओ कि सब देखते रह जाएं और जन्नत से भी ज़्यादा जीने का मज़ा तब आएगा। या फिर बोल सकते हैं जन्नत से ज़्यादा सुकून तब मिलेगा, कि जन्नत से ज़्यादा सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान आपके नाम से हो जाए। दोस्तों इस शायरी को इतना आसान या हल्के में मत लेना। इस शायरी का हर एक लफ्ज़ कहता है कि आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से ठाना है तो आप कर भी सकते हो। आप चाहो तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप मुमकिन नहीं कर सकते। नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। आप एक यूथ हो, आप जवान हो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।